नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नेशनल हाईवेज़ की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की। दोस्तों, किसी भी देश के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। ट्रांसपोर्ट बाय एयर हो सकती है, बाय सी हो सकती है, इनलैंड वाटरवेज हो सकती है, रेल ट्रांसपोर्ट हो सकती है और हाईवेज हो सकती है, बाय रोड हो सकती है। हाईवेज मीन्स बाय रोड हो सकती है। लेकिन इन सभी को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आज मैं आप सबको राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूंगा और इस राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड सारे फैक्ट आपके सामने रखूंगा। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप इसको ध्यान से सुनिए। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका ने नेशनल हाईवेज नहीं बनाए, बल्कि नेशनल हाईवेज ने अमेरिका को बनाया। बस आप इसी बात से समझ लीजिए कि किसी भी देश के निर्माण में नेशनल हाईवेज़ की क्या इम्पोर्टेंस होती है। विदाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के किसी भी देश का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। भारत में हाईवेज को मुख्य रूप से भारतमाला, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, ग्रीन हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, चलिए भारतमाला की बात करते हैं। एक्चुअली भारतमाला 2018 में एक सभी पोर्ट्स को जोड़ने वाला एक हाईवेज को बनाया जाना था। उसके रिगार्डिंग भारतमाला का नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4, क्वाड मीन्स 4, 4 मार्ग हैं। ये देश के सबसे पहले 4 मेट्रो सिटीज़ को, चारों कैपिटल सिटी हैं, जिनमें से दिल्ली नॉर्थ में है, मुंबई वेस्ट में है, चेन्नई साउथ में और वेस्ट बंगाल का कोलकाता ईस्ट में है। इन चारों मेट्रो को जोड़ने के लिए जो हाईवे बना है उसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। एक्सप्रेसवे, देश के फास्टेस्ट हाईवेज को एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। नेशनल हाईवेज, ये हमारे देश की दशा और दिशा तय करने का नेशनल हाईवे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी का नाम है। ऑलमोस्ट किस देश में स्पीड से जो व्हीकल चलने का कंसेप्ट है वो नेशनल हाईवे से ही आया है। ऑलमोस्ट 100 की स्पीड से गाड़ियाँ नेशनल हाईवेज पर चलती हैं। ग्रीनवेज ये ग्रीनरी और इको फ्रेंडली नेशनल हाईवेज का नाम है। नेक्स्ट स्टेट हाईवेज। नेशनल हाईवेज के बाद स्टेट हाईवेज आते हैं। इनका निर्माण और देखरेख टोटल स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड। किसी भी स्टेट के अंदर डिफरेंट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के को जोड़ने वाले रोड को डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है। और विलेज रोड, सभी गांवों को जिस रोड से जोड़ा जाता है या गांव की जो सब लेन होती हैं, रोड होते हैं, उन्हें विलेज रोड कहा गया है। चलिए आगे जानते हैं जो स्पेशलिटी है भारत के हाईवेज़ की। हमारे देश का नेशनल हाईवेज और कंप्लीट रोड नेटवर्क का विश्व में दूसरा स्थान है। और जो डिस्टिंक्शन कलर के बेसिस पे किया गया है वो है, नेशनल हाईवे को येलो और वाइट कलर में शो किया जाता है, स्टेट हाईवे को ग्रीन और वाइट कलर में, और सिटी हाईवेज़ को ब्लैक एंड वाइट कलर में। आगे चलते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हाईवेज के रिगार्डिंग जुड़े होते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, सभी राजमार्गों को के ऊपर आपको ये लिखा दिखता है।
उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस NHAI की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL, एक्चुअली इसका बेसिक वर्क होता है इंजीनियरिंग का, उसके मॉडल प्रोटोटाइप तैयार करने का, और ये दोनों ही नोडल एजेंसी हैं देश में रोड के बिल्डिंग की, अपग्रेडिंग की, मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवे नेटवर्क की। इन्हीं दोनों एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, NHAI और NHIDCL की। दोस्तों ये दोनों ही एजेंसियाज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर वर्क करते हैं। चलिए और हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडियन रोड कांग्रेस और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नेशनल रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। दोस्तों सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसे कि इसके नाम से ही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और स्टेट के अपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, जो भारत की दूसरे देशों के साथ लगती हुई सीमाओं के ऊपर जो रोड का डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो BRO की ही है। आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे में जो अभी नंबरिंग स्टार्ट हुई है, न्यू नंबरिंग, जो पहले नंबरिंग होती थी वो चेंज कर दी गई है और 28 अप्रैल 2010 से नई नंबरिंग स्टार्ट हुई है। इसका एक पैटर्न है, एक रूल है, उसी पैटर्न के बेसिस पे नंबरिंग ये दी गई है। इसमें क्या रूल है? सबसे पहला पॉइंट है ऑल नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड हाईवेज हैव इवन नंबर इंक्रीजिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि कोई भी हाईवे जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है वो इवन नंबर में होगा, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 जो भी 2 से डिवाइड होते हैं उस नंबरिंग में होगा। और ये नंबरिंग ईस्ट टू वेस्ट जैसे जैसे स्ट्रेच बढ़ेगी इसकी नंबरिंग बढ़ती चली जाती है। सेकंड पॉइंट है ऑल ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड हाईवेज हैव ओड नंबर इंक्रीजिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जो भी हाईवे ईस्ट से वेस्ट हैं उनकी नंबरिंग ओड नंबर पे होंगी, यानी कि 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा। और ये नंबरिंग नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती चली जाएगी, यानी कि यदि जम्मू और कश्मीर में टॉप पे है कोई, वहाँ 1 होगा, उससे जैसे जैसे नीचे आएंगे और वो अगर हम साउथ में जाएंगे तो उसका नंबर काफ़ी बढ़ चुका होगा। थर्ड मेजर पॉइंट है ऑल मेजर हाईवेज विल बी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट, यानी कि बिल्कुल सही बात है, जो मेजर हाईवे हैं वो या तो सिंगल डिजिट में होंगे या डबल डिजिट में होंगे। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर्स हाईवे आर सेकेंडरी रोड्स और ब्रांचेज ऑफ द मेन हाईवे, बिल्कुल जो 3 डिजिट वाले हैं वो मेन हाईवेज की ब्रांच होंगे। और लास्ट पॉइंट है सफिक्स ABCD एटसेट्रा आर एडिड टू द 3 डिजिट सब हाईवेज टू इंडिकेट वेरी स्मॉल स्पिन ऑफ और स्ट्रेचेज ऑफ सब हाईवेज, यानी कि किसी भी हाईवेज के साथ यदि सफिक्स ABCD एटसेट्रा कुछ नंबरिंग लगाया हुआ है, इट मीन्स वो बहुत छोटी स्ट्रेच वाले मेन हाईवे से सब हाईवे के बाद की एक छोटा रोड होती है या हाईवे होता है को इंडिकेट करता है। आगे चलते हैं और समझिए दोस्तों, हमारे देश में आज के समय में 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 1,40,995 कुल लंबाई है हमारे पास नेशनल हाईवे की। एक्चुअली इसके बाद भी ये बढ़ गई है और अब जो इस समय प्रेजेंट
हैं वो 1,46,145 किलोमीटर है। नेक्स्ट, हमारे देश का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो हमारे देश के कुल रोड नेटवर्क का ओनली 2.7% है और ये देश के टोटल ट्रैफिक का 40% बियर करता है। यानी कि 2.7% नेशनल हाईवे होते हुए भी इसकी जो लोडिंग है या जो ये हाईवे रन करता है, इसमें कुल ट्रैफिक का 40% इसी से होता है। और इस समय हमारे देश में कुल 599 नेशनल हाईवे बने हुए हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कि मेन हाईवे जो हैं वो 2 डिजिट के हमारे देश में होते हैं। नेक्स्ट, अब हम और स्पेशलिटी की बात करेंगे। जो नेशनल हाईवे 44 है हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो 3,806 किलोमीटर लंबा है और ये नॉर्थ में श्रीनगर से शुरू होता है और साउथ में जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है वहाँ पे फिनिश होता है। तो पूरे देश में से होकर गुजरता है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जो समुद्र पे जाके समाप्त होता है। और हमारे देश का जो सबसे छोटा हाईवे है, शॉर्टेस्ट हाईवे है, वो NH766 EE है और ये हेट्टिकेरी और बेल्लिकेरी, ये 2 बंदरगाहें हैं कर्नाटक में, वहाँ पर है ये। और इसकी कुल लंबाई 4.72 किलोमीटर है। इसके अलावा 2 और छोटे नेशनल हाईवे हैं, वो NH118 और NH518 है। इसके अलावा ले मनाली मोटरवे है, वो विश्व का 2nd हाईएस्ट मोटरेबल हाईवे है। नेक्स्ट, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये भारत के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कैपिटल सिटी हैं उनको जोड़ने के वाला हाईवे है, जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। दोस्तों, नेशनल हाईवे जो 1 है, जो पहले देश का सबसे दिल्ली से शुरू होता था, लेकिन अब ये 1 नहीं है। अब जो नेशनल हाईवे 1 है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। इसका 1 नंबर हमें ये संकेत देता है कि एक तो ये नॉर्थर्न मोस्ट है, यानी कि सबसे उत्तर में है, और दूसरा ये ईस्ट वेस्ट हाईवे, यानी कि ये क्योंकि ऑड डिजिट है तो इसलिए ईस्ट वेस्ट वाला हाईवे है ये, और नॉर्थर्न मोस्ट में है, इसलिए ये 1 नंबर है। और नेशनल हाईवे 48 जो कि अहमदाबाद से वडोदरा जाता है, ये देश का सबसे क्लीनेस्ट साफ सुथरा हाईवे है। दोस्तों, अब हम आपको सभी राज्यों की सिचुएशन बताते हैं, किस राज्य में कितने नेशनल हाईवे है, उनकी टोटल लंबाई कितनी है। सबसे पहले महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे का विस्तार है, जो कि 17,756 किलोमीटर है, परंतु अब यह बढ़कर 18,459 हो गया है। सेकंड पोजीशन उत्तर प्रदेश की 11,736, जो अब बढ़कर 12,292 किलोमीटर हो गया है। थर्ड पोजीशन राजस्थान 9,988 किलोमीटर, अब यह बढ़कर 10,706 किलोमीटर हो गया है। दोस्तों, ये जो मैं पहले का डाटा दे रहा हूँ, ये 31 मार्च 2022 का है। इसके बाद का जो डाटा जो मैं कह रहा हूँ कि बढ़ के आया है, ये अभी 2023 का डाटा है।
फोर्थ पोजीशन मध्य प्रदेश की 8,772 और जो बढ़कर 9,105 किलोमीटर हो गया है। पाँचवीं पोजीशन पहले कर्नाटक की थी 7,334 किलोमीटर, परंतु वो अब आंध्र प्रदेश की हो गई है 8,683 किलोमीटर की। सिक्स्थ पोजीशन तमिलनाडु 6,741 किलोमीटर, परंतु अब ये कर्नाटक की है 8,191 किलोमीटर। नेक्स्ट सेवेंथ पोजीशन गुजरात की 6,635, परंतु अब ये अप हो गया है 1 पॉइंट, 6 पॉइंट है, गुजरात 8,099 किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश 6,529 दोस्तों, परंतु तमिलनाडु यहाँ पर 7,000 किलोमीटर अब हो गया है। इसके बाद बिहार की बारी आती है। बिहार 6,132 किलोमीटर हो गया है। ओडिशा 5,897 किलोमीटर हो गया है। दोस्तों हरियाणा में कुल 3,097 किलोमीटर है और गोवा में सबसे कम है। हरियाणा में 3,097, उसका 17वां नंबर 17th पोजीशन है, और गोवा में 292.9 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है जिसकी पोजीशन 28th है। दोस्तों अब मैं ग्रोथ के बारे में बताता हूँ। नेशनल हाईवे में ग्रोथ कहाँ कहाँ। दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रोथ सिक्किम में हुई है और सिक्किम में लगभग नेशनल हाईवे 11 गुना बढ़ गया, यानी कि 1,044% की ग्रोथ है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ 4,285 किलोमीटर कुल है नेशनल हाईवे और यहाँ ऑलमोस्ट 1,000% की ग्रोथ हुई है। थर्ड पोजीशन ग्रोथ में महाराष्ट्र की है 18,459 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 342% की ग्रोथ है। नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन नागालैंड की है जिसमें 1,670 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है और इसकी ग्रोथ 238 किलोमीटर की है। पांचवी जो हाईएस्ट ग्रोथ है वो पंजाब की है जिसकी नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 4,239 किलोमीटर है और ग्रोथ 172 किलोमीटर है। दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख जो टॉप 10 के नेशनल हाईवे हैं उनके नाम बता देता हूँ। नंबर 1 नेशनल हाईवे जैसे मैंने पहले बताया था, ये 44 है जो हरियाणा से होकर गुजरता है, 3,806 किलोमीटर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सेकंड नेशनल हाईवे 27। वैसे दोस्तों पहले जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे होता था वो 7 होता था और अब 44 है। सेकंड नेशनल हाईवे 27 3,507 किलोमीटर पोरबंदर जो गुजरात में है से सिलचर जो आसाम में है वहाँ तक जाता है। थर्ड नेशनल हाईवे 48 जो पहले नेशनल हाईवे 8 कहलाता था, ये 2,807 किलोमीटर लंबा है, दिल्ली से चेन्नई जाता है। फोर्थ नेशनल हाईवे 52 जो 2,317 किलोमीटर है, पंजाब में संगरूर से शुरू होता है और ये कर्नाटक में अंकोला तक जाता है। पांचवा नेशनल हाईवे जो 30 नंबर का है 30 जो पहले 221 होता था, कुल लंबाई 2,040 किलोमीटर की है। उत्तराखंड में सितारगंज से शुरू होकर ये इब्राहिमपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ तक जाता है। सिक्स्थ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो 1,873 किलोमीटर लंबा है। ये जोरहट मेघालय में जोरहट वहाँ से शुरुआत होती है और ये सेलिंग है मिजोरम में, वहाँ तक जाता है। सेवेंथ नेशनल हाईवे
53 1781 किलोमीटर लंबा। गुजरात में हजीरा से शुरुआत होती है और ओडिशा में पारादीप पोर्ट जो बंदरगाह है ओडिशा की वहाँ तक जाता है। 8वां नेशनल हाईवे 16 जो पहले नेशनल हाईवे 5 होता था, टोटल लंबाई 1711 किलोमीटर। ये वेस्ट बंगाल के ईस्ट कोस्ट से शुरू होता है और तमिलनाडु की चेन्नई बंदरगाह है या चेन्नई सिटी है, ये कैपिटल है, वहाँ तक जाता है। 9th नेशनल हाईवे 66 जो पहले 17 होता था, 1622 टोटल लेंथ है इसकी। पनवेल से टर्मिनेट्स एट कन्याकुमारी, पनवेल से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। नेशनल हाईवे 10th जो 19 नंबर है, पहले ये नेशनल हाईवे 20 होता था, 1435 किलोमीटर दिल्ली से कोलकाता जाता है। 11th नेशनल हाईवे 34 1426 किलोमीटर 1426 किलोमीटर लंबा है। गंगोत्री धाम जो उत्तराखंड में है वहाँ से शुरू होता है और लखनऊ जो मध्य प्रदेश में है वहाँ तक जाता है। दोस्तों ये स्टेट्स थे नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग, भारतीय राजमार्गों के रिगार्डिंग, एक्सप्रेसवे के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट्स अपने अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।